फ्रेंड्स, मैं शिल्पी एक बार फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी कपड़े वॉश हो चुके हैं और मैं कपड़े निकाल के सुखा रही थी। और आपका आज आराम से वेलकम नहीं कर पा रही हूँ, काम करते करते ही वेलकम करूँगी क्योंकि घर में आने वाले हैं कुछ गेस्ट और फटाफट से काम निपटाना बहुत ज़रूरी था ताकि जब वो आएँ तो उनके पास मैं बैठ सकूँ, उनसे बातचीत कर सकूँ थोड़ी देर के लिए। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने मशीन में से सारे कपड़े निकाल लिए हैं और मशीन को कवर से ढक दिया है। और अब मैं ये जो कपड़े थे वो स्टैंड पे सुखा रही हूँ। छोटे छोटे कपड़े जितने भी रहते हैं, आदि के, दोनों बच्चों के, वो सब मैं स्टैंड पे सुखा देती हूँ। उसके अलावा पीछे तार भी हैं जो मैंने बांधी हुई हैं बड़े कपड़ों को डालने के लिए, तो मैं बड़े कपड़े उन्हीं पे डालती हूँ। पर जब से स्टैंड लिया तो छोटे कपड़े सुखाने का बहुत सुख हो गया है। और बारिश वगैरह में भी इसका बहुत फ़ायदा रहता है। इसको अंदर खिसका लेते हैं, अंदर कर लेते हैं कमरों में, रूम में, जहाँ पे भी करना हो, ड्राइंग रूम में, और कपड़े वहाँ पे सूखते रहते हैं आराम से। नहीं तो पहले क्या होता था ना कि अंदर रस्सियाँ बांधो, फिर उनको अगले दिन खोलो, और बार बार वो सिरों में भी अड़ती थी निकलते टाइम बीच में से। तो अब ये स्टैंड से बहुत फ़ायदा हो गया है। ये स्टैंड मेरा लोकल मार्केट से मैंने लिया था, 2200 रुपये का आया था। और ये स्टील का स्टैंड है। इससे पहले मेरे पास एक एल्यूमिनियम का स्टैंड था, लेकिन वो बहुत ही हल्की क्वालिटी का था और 1400 का वो आया था। इससे छोटा भी था और बहुत ही हल्का था, गिर भी जाता था अगर थोड़ी सी भी हवा चलती थी। पर ये बहुत मजबूत है और काफ़ी कपड़े इस पर आ जाते हैं। देखिए, अभी मैं इतने कपड़े इस पर डाल चुकी हूँ और नीचे का जो वो जितने भी इसके डंडियाँ हैं वो सब अभी खाली हैं स्टैंड की। तो बहुत फ़ायदा है इसका, अगर आप भी लेना चाहें तो मेरे हिसाब से बहुत एक वैल्यूएबल चीज़ है। और यहाँ पे मैं सारे छोटे छोटे कपड़े इस पे सुखा चुकी थी और बड़े वाले जितने भी कपड़े थे छांट के अब मैं रस्सी पे सुखाऊंगी। और मैं आपको बता दूं कि मैं जल्दी में क्यों हूँ, तो जल्दी में मैं इसलिए हूँ क्योंकि आज आ रही है मेरी सबसे छोटी ननंद। काफ़ी टाइम के बाद आ रहे हैं रहने के लिए। मेरे ख्याल से 2-2.5 साल हो गए उनको वो रहने के लिए नहीं आए थे। अब बीच बीच में उनका चक्कर लगा, लेकिन कभी उनका रहने का नहीं बन पाया। तो आज वो 2-2.5 साल के बाद रहने के लिए आ रहे हैं, तो इसलिए सोचा कि जल्दी से काम निपटा लेते हैं पहले, और फिर आराम से बैठ के आपसे बातचीत करूँगी, उनसे भी मिलवाऊँगी। तो बस गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत ही तेज़ धूप थी, खड़े होना ही बहुत मुश्किल हो रहा था धूप में। और काफ़ी लोग कहते हैं कि आप कौन सी मशीन में कपड़े धोते हो, क्योंकि मैं पहले अपने ब्लॉग में दिखा चुकी हूँ, मेरे पास फुली ऑटोमेटिक भी है और सेमी ऑटोमेटिक भी है। तो सेमी ऑटोमेटिक मेरे पास पहले थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो उसको क्यों देना है, कभी डोरमैट वगैरह धोने हैं या कुछ हल्के कपड़े धोने हैं, शूज़ वगैरह धोने हैं, तो वो मैं उस मशीन में धो लेती हूँ। तो इसलिए मैंने वो मशीन सेल नहीं की, वो भी मेरे पास रखी है। अब जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हैं पूरे बरामदे में धूप ही धूप है, तो कहीं भी बैठ के कपड़े धोने का सिस्टम बनता ही नहीं है। तो इसलिए अब ये फुली ऑटोमेटिक मशीन से मुझे फ़ायदा हो गया है, लेकिन वर्कआउट थोड़ा कम हो जाता है इसकी वजह से, क्योंकि अगर हम सेमी ऑटोमेटिक में धोते रहते हैं ना तो थोड़ी सी हमारी, वैसे हम करें ना करें, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हो जाती है, लेकिन इसने तो बहुत ही आदत बिगाड़ दी है। पर क्या करें, टाइम के साथ साथ सब कुछ चेंज हो रहा है। तो चलिए फटाफट से कपड़े सुखा लेते हैं और फिर चलते हैं अंदर। और ये देखिए, यहाँ पे आज आपको मेरे रूम की सेटिंग थोड़ी सी अलग नज़र आ रही होगी। यहाँ पे अमूमन एक मेज़ रखी होती है, जो कि मैंने यहाँ पे, ये देखिए, बेड के साथ लगा दिया ताकि इसके ऊपर चाय नाश्ता वगैरह मैं रख सकूँ। और यहाँ पे मैंने चेयर्स लगा दी हैं ताकि सब लोग आराम से बैठ सकें। और यहाँ पे गोरी पड़ रही है और मैंने यहाँ पे आज नई बेडशीट बिछाई है। ये बेडशीट अब मैं जब करनाल गई थी ना, अपने मायके गई थी, तब मैं वहाँ से लेके आई थी। मैंने आपको बोला भी था कि मैं थोड़ी सी शॉपिंग करके लाई हूँ और मैं आप सबके साथ शेयर नहीं कर पाई थी, सॉरी उसके लिए। तो ये बेडशीट मैं वहीं से लाई थी। आप बताइए ये बेडशीट कैसी लग रही है? मुझे इसका प्रिंट बहुत ही प्यारा लगा, बहुत ही प्यारा। और ये बिल्कुल कॉटन में है और कलर भी बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे इसका। बाकी आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये बेडशीट कैसी लगी। मुझे तो ये बहुत ग्रेसफुल लग रही थी। इसका जो डिज़ाइन है, ये देखिए, साइकिल वाला डिज़ाइन इसमें बना हुआ है। साइकिल के ऊपर फूलों की टोकरियाँ रखी हैं, सारी पार्क टाइप से बनाया हुआ है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको ये कैसी लगी। मुझे तो बहुत प्यारी लग रही थी। और बैठने को तो वैसे हम लोग ड्राइंग रूम में भी बैठ सकते हैं, सोफ़ा सेट सब कुछ है, लेकिन वहाँ एसी नहीं है, तो सोचा कि इसी रूम में सबके बैठने का अरेंजमेंट कर देते हैं। और सभी लोग आने वाले थे, तो चलिए फटाफट से उनके आने की तैयारी कर लेते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, अब मैं फ्री हूँ तो सोचा कि थोड़ी देर के लिए आपसे बात कर लूँ। और मैंने आपको बोला था सुबह वीडियो में कि मैं आपको किसी से मिलवाने वाली हूँ। मेरी ननंद जो हैं वो आई हैं, मैं उनसे मिलवाऊँगी आपको। लेकिन जो सोचा था वो हो ही नहीं पाया। सोचा था क्या और क्या हो गया, इसीलिए मैंने आज की वीडियो का टाइटल रखा है
सोचा तो था कि मैं जब वो आएंगे तो आप सबको उनसे मिलवाऊंगी, दिखाऊंगी कि मैंने उनको कैसे उनके साथ टाइम स्पेंड किया, उनके साथ थोड़ी देर के लिए टाइम बिताया। लेकिन जैसे ही वो आए तो उन्होंने सबसे पहले आते ही मेरी ननद ने और उनका जो बेटा है बड़े वाला, उन्होंने बोला कि मामी हमारी वीडियो मत बनाना। तो वो मतलब क्या है ना कि कैमरा फेस नहीं करना चाहते थे दोनों ही, मेरी ननद भी और उनका बड़े वाला बेटा भी। हालांकि जिया जी और छोटे जो उनके बेटे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी वीडियो शूट करने से, लेकिन दीदी जो है वो बहुत ज़्यादा कैमरा शाई हैं, वो नहीं चाहती थी कि मेरी कोई वीडियो बनाए। और ऐसे ही उनका बेटा भी यही कह रहा था कि मामी मैं इसी शर्त पे आया हूँ कि आप मेरी वीडियो नहीं बनाएंगे। उसने मुझे फ़ोन पे भी बोला था, दीदी ने मुझे बोला था कि नमन कह रहा है कि मैं एक शर्त पे आऊँगा कि अगर आप मेरी वीडियो नहीं बनाओगे। तो उस टाइम तो मैंने उसको ऐसे ही बोल दिया था कि हाँ बेटा मैं नहीं बनाऊँगी। और मैं कुछ क्रोशिया की वीडियो भी उस टाइम बनाने लगी थी, तो मैंने सोचा कि चलो नहीं होगा। लेकिन अब फिर से मैंने अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, बीच बीच में ब्लॉग्स दिखाना। तो मुझे लगा आज अच्छा मौका है कि मुझे आप सबके साथ अपनी ब्लॉगिंग शेयर करनी चाहिए और उनसे मिलवाना चाहिए, क्योंकि आप लोग अक्सर पूछते हैं कि आपके घर में कौन कौन है, कौन कौन नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो आज दीदी आ रही हैं तो मिलवाती हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया, दोनों ने मना कर दिया। तो फिर वही बात है, ज़बरदस्ती तो हम किसी के साथ कर नहीं सकते। अगर घर में कोई गेस्ट आता है तो सबको अपनी अपनी प्राइवेसी का थोड़ा रहता है, हर कोई वाइट यूट्यूब पे नहीं आना चाहता और हर कोई कैमरा भी अच्छे से फेस नहीं कर पाता। तो फिर मैंने उनको ज़्यादा फोर्स नहीं किया, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना, घर में मेहमान आते हैं तो हम लोग उनके साथ कुछ ज़बरदस्ती करें और उनको कोई चीज़ ना पसंद हो, कुछ ना करना चाहते हों, तो पता नहीं कौन से मौके पे कब कोई नाराज़ हो जाए। इसलिए मैंने फिर उनके साथ ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं की। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। लेकिन अभी दीदी यहीं हैं एक हफ़्ता, शायद संडे तक। तो देखते हैं उनको मना के, अगर वो मानती हैं, बीच में एक दो बार और कह के देखती हूँ, अगर वो मानेंगी तो मैं दिखाऊंगी। अदरवाइज़ मैं उनको ज़्यादा कंपेल नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि हमारा रिश्ता ऐसा ही है, नंद भाभी के रिश्ते ऐसे ही होते हैं। तो नहीं कहा जा सकता, उनको इतनी ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकती। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो हूँ आपके साथ। बस ये थोड़ा सा रहता है कि हाँ मैं किसी से मिलवाऊँ, मेरे जो रिश्तेदार आते हैं, मेरे घर में जो भी गेस्ट आते हैं, या मैं कहीं जाती हूँ तो आप लोगों को भी देखना अच्छा लगता है और मुझे भी दिखाना अच्छा लगता है कि आप लोग भी जान सकें मेरी फैमिली में कौन कौन है। पर चलो कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, मैं किसी को कंपेल नहीं कर सकती। ये डिसीज़न मेरा है ब्लॉगिंग करने का, किसी और को मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकती हूँ। तो आज के ब्लॉग में सोचा था कि कुछ इंटरेस्टिंग होगा, कुछ अच्छा होगा, लेकिन फिर से वही, चलो कोई बात नहीं। और माफ़ी चाहूँगी आपसे आज के ब्लॉग के लिए। तो मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।